बाकी 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है FATF का, एंड दैट इज इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्लान करता रहा है पाकिस्तान के मामलात को सबोटाज करके इसको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए या ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए। तो अब ये 2008 के बाद 2009 में मुझसे निकलते हैं, 2012 में फिर हमें उसमें लिस्ट में डाल दिया जाता है, इनहांस मॉनिटरिंग इनकी करेंगे जी, फिर 2015 में बाहर आते हैं, 2018 में फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वराज तक पर। दोस्तों, FATF की मीटिंग जो हाल ही में अभी फ्रांस में हुई है, उसमें पाकिस्तान के संदर्भ में अपने फैसले में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है और पाकिस्तान अब भी पहले की तरह ही ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान को FATF की तरफ से कुल 27 पॉइंट्स पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनमें से केवल 24 पॉइंट्स को ही पूरा किया और बाकी बचे हुए 3 पॉइंट्स पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा और बाकी के पॉइंट्स को पूरा करने के लिए जून तक की मोहलत पाकिस्तान को दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पर हमेशा की तरह इस बार भी इसे भारत की एक साजिश बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी हमारे खिलाफ भारत की लॉबिंग की वजह से हम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं हो पाए और इसमें फ्रांस व अमेरिका ने भी भारत का पूरा साथ दिया है। तो दोस्तों, इसी पर आधारित हमारा आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वैसे पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट कराने की भारतीय साजिशें नाकाम हो गई हैं। FATF ने 27 में 24 सिफारिशात पर पाकिस्तानी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब बाकी जो 3 सिफारिशात हैं, इसके बाद पाकिस्तान पर ये जो आप कह रहे हैं कि लटकती हुई तलवार है, हमेशा के लिए हट जाएगी और इन 3 नुकात पर अमल करने के लिए FATF की जानिब से 3 माह की मोहलत भी दी गई है। सबसे पहले सामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो फैसला आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से चले एक लिहाज से तो बेहतर हो गया ना कि जो भारत की साजिशें थीं वो तो नाकाम हो गई दोबारा। देखिए, वो तो पहले दिन से भारत कोशिश कर रहा है और इसमें लॉबिंग में इस दफ़ा अमेरिका और फ्रांस भी शामिल थे। अमेरिका इस लिहाज से कि डैनियल पर्ल केस आया और उसमें अमेरिका जिस तरह का चाहता था कि फ़ैसला आए वो नहीं आया, उसमें जो मेन मुलजिम था उसको सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई मिल गई, तो वो उस पर अमेरिका ने बड़े तशवीश का इजहार किया। एक ये मामला था। इससे पहले भी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के मामले पर ये कुछ होता रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बातें छपती रही हैं। फिर आप ये देखिए कि फ्रांस इस दफ़ा क्या कर रहा है कि जी फ्रांस को तहफ़्फ़ुज़ात है कि नामूस रिसालत वाला जो मामला हुआ जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ, अभी उन्होंने पाकिस्तान के सदर ने एक बयान दिया कि जी मुसलमानों के खिलाफ क्यों कानून साजी कर रहा है फ्रांस, कि उन पर ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी, मसाजिद में इस तरह निगरानी रखी जाएगी। फ्रांस ने हमारा इन्वाय बुला लिया। अब फ्रांस में ये FATF का इजलास हो रहा था, फ्रांस भी अपनी जगह पर लॉबिंग कर रहा था। आपने जिस तरह पहले बताया, पहले भी नाम लाने में फ्रांस का हाथ था। अभी ये भी है कि ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश थी तो पहले भी हो चुकी, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है, भारत कर चुका, लेकिन हर दफ़ा तुर्की, मलेशिया, चीन, ये इस तरह और दीगर ममालिक बड़ा पाकिस्तान का साथ देते थे। 3 ममालिक की तो मुकम्मल हिमायत रही, उसकी वजह से है। मिसअंडरस्टूड यूं किया जाता है कि कहा जाता है कि 40 सिफारिशात हैं, 40 नहीं है, 40+9, 40+9 यानी 49 रिकमेंडेशंस हैं FATF की। और हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ले जाती है। कहा जाता है जी कि वाइट लिस्ट में कब जाएगा। भाई कौन सी वाइट लिस्ट यार, कौन सी वाइट लिस्ट? सिर्फ 2 लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। जो ब्लैक लिस्ट होती है उनका स्टेटस होता है NCCTs यानी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज, NCCTs कहा जाता है। और जो ग्रे लिस्ट होती है उसके अंदर अब कर्जा देने के ऊपर, कर्जा लेने के ऊपर और दीगर तमाम फैसिलिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब तक जो एज ऑफ नाउ ताज़ा सूरत हाल है, इसके मुताबिक टोटल 18 ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में है, 2 ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं। हमारे दोस्तों में से अक्सर को शायद हमें भी ना पता हो कि ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज कौन से हैं। एक ईरान है, दूसरा शुमाली कोरिया है। बाकी जो ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं उनके ऊपर पाबंदियां हैं। पाबंदियां किस नौइयत की हैं? यानी ये ममालिक कर्जा नहीं ले सकते, इनको अगर कर्जा मिलता है तो सख्त शरायत होती हैं, इनके ऊपर चेक रखा जाता है, 2 स्टेटसेस दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होगा तो उसका फॉर्मल स्टेटस होता है कॉल फॉर एक्शन। इसको गौर से सुनिएगा जरा, कॉल फॉर एक्शन यानी इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं। और जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज हैं उनका स्टेटस होता है मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन। तो हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम उन 18 ममालिक में हैं, बदकिस्मती से हैं, जो मॉनिटर हो रहे हैं जुरिस्डिक्शन के लिए और इनके ऊपर तमाम तर चेक्स हैं।
अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजा, मैं यहां जरूर शामिल गुफ्तगू करूंगा। जी, जी। टोटल 37 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, एफएटीएफ के 37। दो और इदारे हैं जो कि एसोसिएट मेंबर हैं। वो दो जो इदारे एसोसिएट मेंबर हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बाकी 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है एफएटीएफ का, एंड दैट इज इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्लान करता रहा है सही, पाकिस्तान ठीक। के मामलात को सबोटाज करके इसको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए या ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए। हां, अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलते है। हैं तो आपकी पोजीशन सेटिस्फैक्टरी हो जाती है। देयर इज नो व्हाइट लिस्ट काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है। अच्छा, जमील ने ये इंडिया के हवाले से जो बात की उसामा गाजी, ये बिल्कुल ठीक है कि भारत इस हवाले से साजिशें करता रहा है, लेकिन जो साबिका हुकूमतें हैं, क्या उनकी कोई गफलतें नहीं थी, क्या कोताहियां नहीं थी जिसकी वजह बनी? या सिर्फ हम कह सकते हैं कि भारत की साजिशें ही हैं? देखिए, अब दुश्मन तो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा ना, जहां जहां आप कमजोर होंगे हर उस सतह पर आपको उठाएगा। बड़ी जैसे गहरी तो बात है लैब कि कमजोरी अपनी भी होगी ना तो दुश्मन उससे फायदा उठाएगा और उसको जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे। बहुत से हाँ, ममालिक हाँ। में ये होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर हमारा है, हमारी कमजोरियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो हम जब दूर करते हैं तो उनको मानना भी पड़ता है कि पूरी तरह से हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन देखें कि 2008 में भी पाकिस्तान इस तरह से, जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, उसमें रहा, क्योंकि वो इन्हांस मॉनिटरिंग का शायद टर्म यूज़ की जाती है वैसे तो, कि जी इनकी बड़ी सख्त निगरानी, जिसको हम कह लें सख्त निगरानी में इनको रखा जाएगा, तो उसमें हम आ जाते हैं। उसको फिर आम लफ्ज़ों में ग्रे लिस्ट कहा जाता है। तो अब ये 2008 के बाद 2009 में मुझसे निकलते हैं, 2012 में फिर हमें उसमें लिस्ट में डाल दिया जाता है, इन्हांस मॉनिटरिंग इनकी करेंगे जी। फिर 2015 में बाहर आते हैं, 2018 में फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। अब कोई इंडिपेंडेंट तो इस तरह नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, कोई टैब एड लैब, वो कहते हैं, उनका ये दावा है थिंक टैंक का कि जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए जब जब पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में जाता है, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल में आती है। तो इस तरह से फिर आप देख लें कि जब पाकिस्तान को नुकसान होगा माशी तौर पर, तो उसका जाहिर है कि अब जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो कहेगा जी इसकी मईशत को ही कमज़ोर किया जाए, किसी तरह इसको पीछे ले जाया जाए। आप जब भी देख लें कि कहीं भी पाकिस्तान को कोई सहूलत मिल रही होती है तो उस पर भारत जरूर वावेला करेगा, जी आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप इस तरह के ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं। हाँ। क्योंकि ताकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में आप देख अमन, लें। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है, ये भारत को तो बर्दाश्त ही नहीं होता। किसी भी, और वो पकड़े भी गए, रंगे हाथों पकड़े डिसेंफुल। तो साजिश जहां जहां करते हैं, उसका जोर चलेगा, जहां हाथ जहां जहां पड़ेगा, उसका, हाँ। हाँ जी, इक़ाम-ए-मुत्तहिदा की सतह पर भी आप देख लें।